यार ये कितना बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट रहा होगा कि सारे डायनासॉर्स लुप्त हो गए। मगर आपको मालूम है ये सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं था। तो कौन सा सबसे बड़ा इवेंट था? आइए फटाक से जानते हैं। तो 1970 के दशक में मैक्सिको की एक माइनिंग कंपनी के जियोलॉजिस्ट ने मैक्सिको के नीचे एक बहुत बड़ा क्रेटर पाया। वो क्रेटर 180 किलोमीटर चौड़ा था। 20 साल तक उसकी स्टडी करके ये पता चला कि वो एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था और उसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से डायनासॉर्स लुप्त हुए थे। वो एस्टेरॉयड करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था और 10 किलोमीटर ऊंचा भी था। उस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से जो सिलिकेट डस्ट और सल्फर हवा में तुरंत भाप बनते ही फैल गए। दुनिया में उन्होंने एक एनवलप की तरह क्लाउड बना दिया जिससे सन की रोशनी छुप गई। उस सन की रोशनी की ब्लॉक होने की वजह से धरती पे जितने भी प्लांट्स थे फोटोसिंथेसिस की वजह से जीते थे वो मरने लगे। उनको खाने वाले जानवर मरने लगे और उन जानवरों को खाने वाले भी डायनासॉर्स मरने लगे। और ऐसा माना जाता है करीब 76% डायनासॉर्स इस दुनिया से लुप्त हो गए। ये इवेंट 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। मगर ये सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं था। सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट था जो 25 करोड़ साल पहले हुआ था मॉडर्न डे साइबेरिया में। और बाय द वे उस समय मैप ऐसा नहीं दिखता था, ऐसा दिखता था। उस समय साइबेरिया में एक ज्वालामुखी फटा। उस ज्वालामुखी के लावा ने 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था और उस ज्वालामुखी से निकले CO2 ने पूरे धरती को एक एनवलप की तरह ढक लिया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया और नदियों में समुद्रों में डीऑक्सीजनेशन होने लगा, जिससे वहाँ के भी जानवर मरने लगे। और ऐसा माना जाता है कि करीब 96% स्पीशीज इस दुनिया से लुप्त हो गई। वो था आज तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट। सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद जो छोटे छोटे रेप्टिलियंस बच गए वही आगे चल के डायनासॉर्स के पूर्वज बने। और डायनासॉर वाले इम्पैक्ट के एक्सटिंक्शन के बाद जो छोटे जानवर जो बिलों में रहते थे वो बच गए, वो आगे चल के हमारे पूर्वज बने। तो आपका क्या कहना है? क्या आपको और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए इन एक्सटिंक्शंस के ऊपर? और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट कौन सा था।